alaikum to all my YouTube family. Hope you all are safe and secure at your home and enjoy your simple life. आज का दिन जो है वो काफ़ी बिज़ी दिन था और मैंने सोचा क्यों ना इसे साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। बट उससे पहले प्रीवियस डे पर जो है मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी जिनमें पिज़्ज़ा पैन और ये चॉपर था और इससे पहले जो है वो सैंडल्स मैंने आपको शो किए थे। और ये जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी थी। पिज़्ज़ा पैन मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था और साथ ही साथ ये चॉपर चना चाट या ऑमलेट बनाते हुए वेजिटेबल्स कट करते हुए इतना टाइम लग जाता है। बट इसे मैंने अभी चेक नहीं किया, चेक करने के साथ ही मैं इसकी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बट तवा मैं यूज़ कर रही हूँ, पिज़्ज़ा पैन तवा है ये और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। नॉन स्टिक है ये और ऑयल जो है वो स्टोव पर अब बिल्कुल नहीं गिरता, जिसकी वजह से रेगुलर स्टोव को क्लीन नहीं करना पड़ता। तो ये पिज़्ज़ा पैन जो है वो एक अच्छी चीज़ थी जो कि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वायर्ड थी और अब मैंने इसे ले लिया। वॉइस ओवर में इस व्लॉग की जो आज कर रही हूँ वो है 10th जून, बट ये जो व्लॉग मैंने बनाया था ये 9th जून का था। और सेम डे पर ही जब मैंने पिज़्ज़ा पैन, चॉपर और अपने सैंडल्स परचेज़ किए थे, तो उसी दिन शॉपकीपर ने हमें बेसिकली सजेस्ट किया कि ये डिश वॉश आप ट्राई करें, ये लिक्विड। तो वाकई इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसे मैंने यूज़ किया, मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि इतना रीज़नेबल और इतने चीप प्राइसेस है इसके और इतनी जंबो साइज़ बॉटल है, बट वाकई इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। तो इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी। तो जिस दिन मैं व्लॉग कर रही थी वो 9th जून डे जो है वो थर्सडे था। मुझे अपनी ब्रांच विज़िट करना था फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि 10th जून जो है वो लास्ट डेट थी। उसी के साथ ही मॉर्निंग में ही मैंने जो है लंच की प्रिपरेशन भी कर ली थी, ताकि जो है दिन को मैं जब 11-12 बजे खाना बनाती तो सब चीज़ें मुझे रेडी मिलती, जस्ट जो है मैं कुकिंग करती। तो ये लंच की प्रिपरेशन करके भी रख दी थी। अब तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 11 या साढ़े 11 का टाइम था। बच्चे क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे और जो है ब्रेकफ़ास्ट भी उन्होंने जल्दी कर लिया था। उसके बाद जो है उनको मैंने स्टडी करवाई, ख़ुद भी अपना थोड़ा-सा जो है पेपर की तैयारी की और फिर बाथ वगैरह लिया, उन्होंने घर के काम किए। मैंने इसके साथ ही जो है अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने बच्चों को सोचा दूध सर्व कर दूँ, क्योंकि लंच में तो अभी टाइम था। तो दूध उनको सर्व किया और अपने लिए मैं ये जो है कैल्शियम सप्लीमेंट रेडी कर रही हूँ। कैल्शियम सप्लीमेंट जो है मैंने काफ़ी टाइम के बाद अब दोबारा लेने स्टार्ट किए हैं, बहुत टाइम के बाद। तो इस दफ़ा मैंने 7 अप फ्लेवर बहुत ढूँढने की कोशिश की, बट मुझे मिला नहीं। आई डोंट नो क्यों इतना शॉर्ट हुआ है, तो फिर मुझे ये ऑरेंज फ्लेवर में ही लेना पड़ा और अब जो है इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यूअसली जो है वो लिया करूँगी। और बच्चों को जो है मैंने मिल्क सर्व कर दिया था यहाँ। और अब मैं पहुंच चुकी थी तकरीबन 1 बजे अपनी लंदन मॉन्टेसरी इंटरनेशनल जमजमा ब्रांच, और यहाँ से मैंने फ़ी वाउचर लेकर और उसे जो है बैंक में सबमिट करवा दिया था। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो इस दफ़ा थी इस ईयर वो थी 4150 रुपीज़। और ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो बैंक में सबमिट करवाने के बाद जो है मैंने सोचा, क्योंकि इम्तियाज़ भी वहीं पर ही है जमजमा पर, बिल्कुल आमने-सामने ही हैं ये, तो फिर हमने सोचा क्यों ना इम्तियाज़ विज़िट कर लें। और इम्तियाज़ जाने का जो पर्पस था बेसिकली वो ये था कि मेरी फ्रेंड की जो है वो शादी है और मुझे उसको जो है पर्स गिफ्ट करना था। बट मुझे यहाँ पर आप भी चेक कीजिएगा, अगर आपको कोई पर्स इनमें से अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए था या नहीं। बट मुझे यहाँ के पर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्वालिटी वाइज़ भी और डिज़ाइन वाइज़ भी जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहे थे। हालाँकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसी चक्कर में जो है ये काम डन कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी पर्स पसंद नहीं आया और सिर्फ़ पर्स लेने के लिए गई थी और उसके चक्कर में जो है और ज़रूरत की इतनी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती रहीं और परचेज़ करते रहे। तो आप भी चेक कीजिए कि क्या-क्या मैंने इम्तियाज़ से जो है वो शॉपिंग की है, और पर्स को भी चेक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि पर्स मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था।
एंट्रेंस के साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले स्किन केयर डिपार्टमेंट है, जहाँ से जो है वो फेस वॉश ले लिया गया था। एंड उसके बाद जो है ये क्लॉथ्स एरिया स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो है वो बच्चों के कपड़े थे यहाँ। इनमें काफ़ी कपड़े बहुत अच्छे भी थे, बच्चों के जो है बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग थी यहाँ इनके पास। बट जो है प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगे, क्योंकि नॉर्मली हम चेज़अप से जब बच्चों के कपड़े परचेज़ करते हैं तो चेज़अप के जो प्राइस हैं वो बहुत रीज़नेबल होते हैं, लेकिन इनके प्राइस जो हैं वो बहुत हाई थे। हालाँकि मटेरियल एंड स्टफ़ एंड डिज़ाइन जो है वो तकरीबन वही सब था। और जो है मैंने सोचा चलें अपने लिए भी कोई शर्ट परचेज़ कर लेती हूँ, बट इनके पास अभी तक कोई स्टॉक पता नहीं क्यों नहीं रिन्यू हुआ इस दफ़ा। ऐसा लग रहा था कि सर्दियों के ही कपड़े हैं और समर के तो क्लॉथ्स बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे। बहुत हैवी और जो है थिक मटेरियल वाले कपड़े इनके पास अवेलेबल थे। चेक कीजिए आप, पर्स जो हैं वो आ चुके हैं और देखिए मुझे इनमें से पता नहीं क्यों कोई डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगा था, और क्योंकि उसकी शादी है, वेडिंग के लिए मुझे कोई पर्स गिफ्ट करना था। ये तो मैं ऐसी तैयबा के लिए देख रही थी ये वाला, और ये मैं अपने लिए रेगुलर यूज़ के लिए, मेरा जो पर्स है वो बहुत ख़राब गया था तो मैं इसको चेक कर रही थी, बट ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। शूज़ की तरफ आ गए थे तो यहाँ से मैंने ये जो है गोल्डन शूज़ परचेज़ किए थे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। 499 में मैंने जो है वो अपने शूज़ लिए हैं यहाँ से, ये वाले। और शूज़ लेने के बाद बस जो है फ़र्स्ट फ्लोर से तैयबा के लिए मैंने एक हैट ली थी, क्योंकि वो स्कूल आती जाती है और उसका जो रास्ता है वो बहुत ही धूप वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा सनशाइन होती है जो कि डायरेक्टली उनके ऊपर आ रही होती है। तो मैंने सोचा चलें इसके लिए जो है हैट लेती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी आगे भी। और जब हैट में वो लेकर घर पर आई, क्योंकि मैंने उसे परचेज़ करते हुए तैयबा को दिखाया नहीं था, तो घर आकर उसने ख़ुद ही अपनी चीज़ें रखकर और उसका जो है अलग से एक बिल्कुल व्लॉग बना रही थी, मुझे कॉपी कर रही थी। उसे मैं एंड में जो है वो ऐड करूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट फ्लोर से शॉपिंग एंड बिलिंग डन हो चुकी थी। कुछ ही चीज़ें मैंने परचेज़ की थी फर्स्ट फ्लोर से, एंड अब मैं जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ, क्योंकि मुझे इनके बेकरी के जो है बिस्किट, केक और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और उसकी जो स्मेल होती है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक आ रही होती है कि कुछ बेक हो रहा है। तो फिर मैंने ग्राउंड फ्लोर पर गई और यहाँ से भी जो है सिर्फ केक लेने गई थी, और उसके साथ आप देखिए कि क्या कुछ ले लिया। एक्चुअली इतना बड़ा मॉल है, ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो एक ही रूफ़ के नीचे अवेलेबल है। तो आपको अगर कोई लिस्ट आपकी नहीं भी बनी हुई होती कि इस दफ़ा हमें क्या-क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं और आपको याद आता रहता है कि हाँ, ये तो मुझे लेना था, और आप जो है उसे परचेज़ करते जाते हैं। ये भी कोई ट्रिक होगी इनकी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये मॉल कि आपको एक ही छत के नीचे हर चीज़, बच्चों की स्टेशनरी, टॉयज़ और जो है ग्रोसरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, मीट, हर चीज़ जो है वो आपको इस इम्तियाज़ मॉल में एक ही जो है रूफ़ के नीचे मिल जाती है। तो फिर यहाँ से जो कुछ लिया है वो अब आप देखिए। बेकरी के बिस्किट लेने के बाद यहाँ से जो है मैंने ये प्लेन केक ले लिया था। पहले मैं जो है वो चॉकलेट केक ले रही थी, क्योंकि हम सबको वही पसंद है, बट फिर वो हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने जो है ये प्लेन केक ले लिया था ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सके। और फिर जो है मैंने अपने और बच्चों के लिए ये कप केक्स ले लिए थे, ये तो बहुत ही यम्मी थे। इसके अलावा जो है मुझे डेट्स चाहिए थी, खजूरें, लेकिन वो मुझे आज मिल नहीं रही थी। नॉर्मली तो वो इसी ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में ही अवेलेबल होती हैं, बट आज अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिली नहीं।
अब आप चेक कीजिए यहीं पर ही जो है वो स्कूटी, साइकिलिंग और बाईसाइकिल वगैरह भी जो है वो अवेलेबल थी। तो स्कूटी देखकर मुझे याद आ गया कि तैयबा को जो है वो स्कूटी दिलानी थी मुझे। बट मुझे ये क्वालिटी जो है ना अच्छी नहीं लगी, जैसे कि जो हमारी स्ट्रीट्स होती हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही जो है इसके टायर्स वगैरह इतने मज़बूत नहीं थे। लेकिन प्राइस इसकी भी बहुत हाई थी, तो फिर जो है मैंने इसे परचेज़ नहीं किया था। बच्चों के टॉयज़ की भी ह्यूज वैरायटी यहाँ पर जो है अवेलेबल थी। और फिर यहाँ से भी जो है मैंने एक डॉल तैयबा के लिए ले ली थी। ये एक जंपिंग रॉप हमने परचेज़ की है, जो कि मेरे और हस्बैंड के लिए है। और मोहम्मद हसन के लिए जो है फिर मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया था, बुक्स में देख रही थी कि कोई मुझे जो है ड्राइंग बुक या राइटिंग ट्रेसिंग बुक्स मिल जाएँ, बट वो नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ जो है रीडिंग बुक्स थी। और यहाँ पे अब मैं क्योंकि तैयबा के लिए मैंने परचेज़ कर ली थी डॉल, तो मोहम्मद के लिए जो है ये कार गिफ्ट सेट जो है मैंने ले लिया था, ताकि वो भी जो है देखकर खुश हो जाए। सो व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर से भी शॉपिंग एंड बिलिंग डन हो चुकी थी और अब जो है यहाँ से मैं निकल रही थी। और आज का जो दिन है वो तकरीबन जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूं। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें सबसे लेंदी थी और मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। और एट द लास्ट आप तैयबा का भी व्लॉग चेक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सो गाइस, ये मेरी कैप है, मम्मा लाई है फर्स्ट टाइम है। और ये मेरी बॉल है और ये मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए, बाबा ने। मैं बीमार हूँ ना तो मैं आते हुए ले आई। तो अभी मैं डॉक्टर से आई हूँ। और ये मेरी अभी डॉल है और ये मोहम्मद के कार्ड्स मेरे 3 गिफ्ट्स हैं। और मोहम्मद ये बॉल को अपनी बॉल समझता है और कहता है आप ही आप कार्ड्स ले लो, मैं डॉल ले लेता हूँ। कोई ये लड़का है लड़की है जो डॉल लेगा। और ये मेरी केप है तो, और ये देखो ये डिज़ाइन, और ये बड़ी सी है, रबर बैंड वाली है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।